हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं। वीवीआई प्रश्न जो परीक्षा में बार बार हम लोग को एग्जेक्टिव में आता है। आज हम लोग 10 ऐसा प्रश्न करेंगे जो परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है। पहला सवाल है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, सी में है -1 और डी में है 1/2। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा सवाल। साइन थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान से हम लोग बनाएंगे। साइन थीटा की जगह क्या डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, माइनस कॉस थीटा की जगह क्या डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इसलिए हम लोग का कौन आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट द ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो साइन थीटा की जगह क्या डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री, माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यानी इसका राइट आंसर कौन सी होगा, बी। इसका राइट आंसर कौन सी होगा, बी सही होगा। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखेंगे। बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछता है। जो परीक्षा में क्या होता है, बार बार पूछता है। सवाल नंबर दूसरा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। कितना प्यारा सवाल है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। देखिए भाई आंसर कितना होगा प्यारे जान। ऑप्शन नंबर इसका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 1 है, पहला ऑप्शन है 1 है, बी ऑप्शन में 9 है, सी ऑप्शन में 8 है और डी ऑप्शन में 0 है। यानी ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आंसर डी सही होगा। देखिएगा इसका आंसर, हम लोग इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, दोनों में 9 है तो हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। इसमें बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कितना बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप लोग बताइएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है। तो भाई लोग 1 होता है। कितना होता है भाई लोग, 1। तो 9 गुना 1 बराबर आंसर कितना हो जाएगा, 9। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सही होगा, बी सही होगा। कितना सही होगा, बी। यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 हो जाएगा तो 9 में 1 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 9। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सही होगा, बी सही होगा। कौन सही होगा बाबू, बी सही होगा। हम लोग फिर तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर बहुत लाजवाब सवाल है जो आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। क्या करिएगा, तुरंत बना दीजिएगा। सवाल तीसरा है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो 3 अल्फा बराबर कितना है, 90 डिग्री है तो कह रहा साइन अल्फा का मान होगा। क्या कह रहा है, साइन अल्फा का मान होगा।
थ्री अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान होगा, साइन अल्फा का मान होगा, पहला ऑप्शन है 1/√3, दूसरा ऑप्शन है √3/4 और सी ऑप्शन में है 1/2 और डी ऑप्शन में है √3/2। बाबू आंसर है, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इसका चुटकियों में आंसर मिलेगा। 3 साइन अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 साइन अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान प्यारे लाल कितना होगा? बस एक बार देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। 3 साइन अल्फा बराबर के डिग्री है 90 डिग्री, 3 साइन अल्फा बराबर 90, इसको काट दिए 30 आई 90, यानी अल्फा बराबर के डिग्री हो जाएगा अपन के 30 डिग्री, अल्फा बराबर के डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग के निकालने तो यही ना कह रहा है साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो बाबू रे साइन के साइन लिख देंगे और अल्फा का मान के डिग्री लिखने का रहा तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। और हमने बताया थे ना साइन 30 डिग्री का मान होता है बाबू रे 1/2। कितना होता है बाबू रे? 1/2। तो क्या आंसर ए होगा? नहीं होगा। क्या आंसर बी होगा? नहीं होगा। क्या आंसर डी होगा? नहीं होगा। तो सर जी आंसर कौन सी होगा? तो सी सही होगा। कौन सी होगा? सी सही होगा। कितना लाजवाब सवाल है। 3 साइन अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान होगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो 30 90, अल्फा बराबर के डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, अल्फा बराबर के डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, अल्फा बराबर के डिग्री होगा 30 डिग्री होगा, अल्फा बराबर के डिग्री हो जाएगा 30। यहाँ मान रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। कितना होता है सर जी? 1/2। 3 में कोई दिक्कत है? और अगला सवाल देखेंगे। चौथा नंबर सवाल है, ये तो और कति जहर प्रश्न है। 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर होगा। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है sec स्क्वायर a, सी ऑप्शन में हो जाएगा cot स्क्वायर a और डी ऑप्शन में हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो इसका कौन आंसर होगा? देखिए बहुत लाजवाब सवाल, आप लोग भी बना सकते हैं इसको। 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर होगा -1 होगा कि sec स्क्वायर a होगा कि cot स्क्वायर a होगा कि tan स्क्वायर a होगा। आंसर कौन होना चाहिए? तो हम लोग देखेंगे, फास्ट बनाएंगे, फास्ट डिवीजन, ऐसा सवाल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिएगा हम बताए थे एक सूत्र होता है और इस सूत्र पर बनेगा। देखिए sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है 1। ये हम लोग के जाना पड़ेगा। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से सूत्र बनाएंगे। देखिएगा यहाँ से हम लोग सूत्र बनाएंगे। sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो क्या हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ऊपर हम लोग कितना लिखेंगे? sec स्क्वायर a। क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर a, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a। क्या होता है? sec स्क्वायर a। फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर a होता है फॉर्मूला। यहाँ देखिएगा cosec स्क्वायर a और माइनस cot स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इधर जाएगा तो इधर जुटेगा ना, तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर a। अब हम लोग जानते हैं sec का उल्टा होता है 1 बटा cos स्क्वायर a। क्या होता है बाबू रे? 1 बटा cos स्क्वायर a। और cosec का उल्टा होता है 1 बटा sin स्क्वायर a। निचल का कहाँ जाएगा? ऊपर। तो sin स्क्वायर a और बटा नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a। और हम लोग जानते हैं प्यारा फॉर्मूला होता है
साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए। तो आप ही लोग बताइए इसका माइनस एक आंसर होगा कि सेक स्क्वायर ए होगा कि कॉट स्क्वायर ए होगा कि tan स्क्वायर ए होगा। बताइए आप ही लोग इसका जल्दी आंसर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नहीं होगा, न ऑप्शन बी होगा, न ऑप्शन सी होगा। प्यारे लाल आंसर अपुन के डी सही होगा। क्या होगा बाबू रे? अपुन का आंसर डी सही होगा। क्या होगा? अपुन का आंसर क्या होगा? सही डी सही होगा। चौथा के बाद हम लोग सवाल देखेंगे पांचवा। केवा सवाल देखेंगे? पांचवा नंबर सवाल देखेंगे। बहुत लाजवाब सवाल है, एकदम बेहतर सवाल है, तुरंत बन जाएगा हम लोग के आंसर। कह रहा है पांचवा नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या सर? 23 का पूछा हुआ प्रश्न है। कहा है 1/sin थीटा थीटा बराबर 1/sin थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन है cos थीटा। पहला क्या ऑप्शन है? cos थीटा। दूसरा ऑप्शन है cosec थीटा। सी ऑप्शन है sec थीटा और डी ऑप्शन है cot थीटा। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बहुत प्यारा सवाल है, तो याद रखिएगा 1/sin थीटा उल्टा पूछ रहा है ना बाबू, तो याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है cosec थीटा। क्या होता है? cosec थीटा। तो आंसर ए सही नहीं होगा, ना आंसर सी सही होगा, ना आंसर डी सही होगा। जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। कभी भी परीक्षा में सवाल आ जाएगा कि 1/sin थीटा का उल्टा क्या होता है? तो cosec थीटा होता है। क्या होता है? 1/sin का उल्टा cosec होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? सही बी होगा। एक बार लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक सवाल दिया है, अगला सवाल है बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, आप लोग जरूर बनाइएगा इसको। सवाल दिया है, हम लोग 5 त्रिकोणमिति के किए हैं। उसके बाद आगे और हम लोग त्रिकोणमिति के ही सवाल कुछ करेंगे। छठा नंबर प्रश्न है साइन 44 डिग्री बटा कॉस 46 डिग्री का मान होगा। पहला ऑप्शन दिया है बाबू रे 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 0, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3, डी ऑप्शन दिया हुआ -3। प्यारे लाल बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल परीक्षा में बार बार आता है, इसीलिए आज के बाद हम लोग की सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो सर कैसे बनेगा सर? देखिएगा बोर्ड पर, साइन 44 डिग्री बटा कॉस का राइट 46 डिग्री का मान होगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे बेहतर तरीका से सवाल को। देखिएगा कोई एक को हम लोग चेंज करेंगे, कोई एक को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो देखिएगा साइन 44 डिग्री के 44 डिग्री रहने देते हैं, इसको घटाते, अगर कॉस 90 में से अगर 44 घट जाएगा तो क्या 46 बचेगा या नहीं बचेगा? तो साइन 44 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन 44 डिग्री। तब बताइए कटेगा तो कितना बचेगा? 1। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सही होगा? बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप लोग के सामने 6-7 क्वेश्चन लेके। जय हिंद।